अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। ये खास वीडियो है शबीना आसिफ के लिए, जिनकी आईडी का नाम था आसिफ राना। तो इन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी 8 माह की है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन का मसला है और मैंने उसको आपकी रेमेडी भी दी है, लेकिन उसको दोबारा से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। देखो शबीना, ये मेरी बेटी सिर्फ 1.5 माह की है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको भी चेस्ट इन्फेक्शन है। देखा, मैंने आपको बताया कि इसको भी खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन है। इसके लिए मैं ये कहवा बनाने लगी हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ और उसी तरीके से आप भी बना के दीजिएगा। 1-1.5 गिलास पानी ले लिया मैंने, ठीक है। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, सही है। अब मैंने क्या किया कि किचन में मौजूद जो गरम मसाले का एक डिब्बा होता है वो ले लिया, उसमें से मैंने मोटी इलायची ले ली, सही है। और उसके बाद मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा ले लिया और उसके बाद मैंने क्या लिया कि इसमें से 1 अदद लौंग ले ली, ठीक है। 1 अदद लौंग ले ली। अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं। अब मैं इसमें से जो इलायची है उसको हाफ़ कर दूंगी, मोटी इलायची को हाफ़ कर दूंगी, दालचीनी का टुकड़ा और 1 लौंग। और ये होता है पोस्त किनार, यानी कि पोस्त का डोडा, मिल जाता है बंसार स्टोर से, ये पैकिंग में। और ये देखिए, ये मैं इतना जो है ना, ये मैं इसको कहवा शवा बना के देती रहती हूँ, ठीक है। कहवा बना के मैं देती रहती हूँ। तो ये भी मैं थोड़ा सा इसमें से ले लूँगी, ठीक है। अब एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं इसको तोड़ रही हूँ, वरना मैं आपको एक प्रॉपर टुकड़ा करके दिखाती, लेकिन इतना सही, ठीक है। इतना सा मैंने ये पोस्त का डोडा ले लिया और बस ये 3 से 4 चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। मोटी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 अदद लौंग है और पोस्त किनार यानी कि पोस्त का डोडा है। अब ये देखो पानी गर्म हो चुका है। अब मैंने उसमें ये चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। और अब इसको बॉइलिंग पॉइंट पे आने देंगे। बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, इसको पकने देंगे। 1.5 गिलास पानी डाला था और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें मैंने 1 हरी इलायची और थोड़े से सौंफ भी डाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें गर्म हैं तो इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। जब देखो पक के इतना रह गया है, तकरीबन 1 कप के करीब रह गया, तो मैंने इसमें थोड़ी सी चुटकी सी कहवा जो चाय होती है, आम पत्ती होती है, वो डाल दी है, ठीक है। और इसको दोबारा से मैंने 1-1.5 मिनट पका लिया है अच्छे से। अब ये इतना जब खुश्क रह जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। ऑफ़ करने के बाद इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, सही है। और जब ये ठंडा हो गया, नीम गर्म हो गया, तो मैंने इसको कप में डाल दिया। और ये देखिए, कप में डालने के बाद अब देखो मेरे पास छोटा सा एक फीडर पड़ा हुआ है जो कि मेरी बेटी के लिए है। अब मैं इसमें से, ये चम्मच से मैं आपको इसलिए डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें से मैंने देखो फीडर में डाला। जो बच जाएगा वो मैं ख़ुद पी लूँगी क्योंकि उसको मैं फ़ीड करवाती हूँ, तो ये फ़ीड के ज़रिए भी उसके लिए अच्छा है। और देखो इतना मैंने डाल दिया, छोटा सा फीडर है, ये औंस के हिसाब से है। और इसमें ये देखो मैंने तकरीबन 80 औंस है जो कि मैंने लिया है। और ये सारा मैं इसको आपके सामने, ये देखो मैं पिला रही हूँ। मुझे मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखो 1.5 माह की बच्ची है, सिर्फ उसके लिए बहुत सेंसिटिव केस है कि मैं उसको ये कोई चीज़ बना के दूँ। लेकिन मैंने उसमें आखिर में चीनी भी शामिल किया है, चीनी के बगैर बच्चा नहीं पीता है, तो इसलिए जो है वो मजबूरी है। ये देखो अभी सो रही थी, लेकिन मैंने इसको ये रात को देना था, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपकी वीडियो बनाने के लिए मैंने दिन में ही इसको बना के दिया है। और ये देखो ये पी रही है। अब ये आपके सामने, इसने पूरा फीडर, मैंने स्किप कर दी वीडियो और इसने पूरा फीडर पी। और मेरी ये बेटी 13 दिन हॉस्पिटलाइज रही है। इसको जो है वो पैदाइशी पीलिया जॉइंटिस जो होता है वो बहुत हाई लेवल का था, 27 से ऊपर था इसको। और इसको लाइटिंग में मुसलसल 13 डेज़ रखे, ICU में ये रही है। और उसके बावजूद ये इतनी सेंसिटिव बच्ची है, तब भी मैं इसको जो है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती फटाफट। और इसको चेस्ट इन्फेक्शन ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इसको कहवा बना के देती हूँ। और 1.5 माह में मैं इसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये कहवा बना के दे चुकी हूँ। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप यकीन करके इसको बना के अपनी बेटी को दीजिए, हफ्ते में 2-3 दफ़ा बना के दीजिए मुसलसल, तो इंशाल्लाह आपकी बच्ची को भी फ़ायदा होगा। और यकीन कीजिए कि इस बच्ची को अगर मैं दे सकती हूँ तो आप सोच लीजिए कि आप छोटे से छोटे बच्चे को भी ये दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप कम मिकदार में दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेशक बढ़ा दीजिए। इससे नींद बच्चे को पुरसकून तरीके से वो सोएगा, अच्छी नींद आएगी और इंशाल्लाह उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अल्लाह करे आपकी बच्ची का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और तमाम बच्चों को भी सेहत मिले। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से बना के दीजिए, थोड़ी मिकदार से स्टार्ट। दुआ में याद रखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए इंशाल्लाह दोबारा उसका हल लेके आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।